करना है, अब तो करना है। क्या हुआ तेरा वादा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपना कमिटमेंट इतनी जल्दी खत्म कर दिया है, यानी कि कल ही सीरीज की बात करी और आज मैं डेली व्लॉग में अपनी सीरीज नहीं दिखाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल हमने बात की थी वेट ट्रेनिंग पे, यानी कि वजन उठा के अपने बॉडी को फिट करने के लिए, और आज बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। गाइस, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी थोड़ा सा स्टिफ होने लगता है, स्पेशली आफ्टर 40s। तो आज बात करेंगे उस बारे में। एंड अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो मिलते हैं वापस लौट के, बाय। तो दोस्तों, दुनिया पहुंच गई है चांद पे, बल्कि बोला जाए तो लड़कियां पहुंच गई हैं चांद पे। और अगर इस जमाने में भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार किसी की लिपस्टिक कैसी है, कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे हैं और किस उम्र में कोई क्या पहन रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको फिर से अपने बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि दे हैव बेटर थिंग्स टू थिंक अबाउट। मैंने ये अपने कॉर्पोरेट जॉब के दौरान भी फॉलो किया है और अब अपनी सोशल मीडिया जर्नी के दौरान भी फॉलो करती हूँ। मैं तैयार होती हूँ अपने खुद के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। अगर मुझे कोई बात सोशल मीडिया में बोलनी है तो जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी, मैं वो बात कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। यार, रोज का घर का काम करते करते, खाना बनाते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, क्या आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो? क्या आप भी 40+ हो या फिर 40+ होने वाले हो और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो? तो प्लीज आप सतर्क हो जाओ। आज मेरी सीरीज का पार्ट 2 है, डे 2 है। कल मैंने बात की थी मसल ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, जो वेट उठा के हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसके बारे में। अगेन मैं बोलूंगी, अगर आपको डॉक्टर ने किसी चीज के लिए भी मना किया है, मैं बोलूंगी अगर मान लो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग के लिए भी अगर डॉक्टर ने मना किया है, डोंट फोर्स योर बॉडी। सबका बॉडी अलग होता है। तो अगर जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करता है, प्लीज आप उतना ही करिए। और रही मेरे ब्लॉग की बात, ये एक जनरल ब्लॉग है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ना कि कोई प्रोफेशनल ब्लॉग जिसमें आपको कोई सलाह या रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेचिंग। कभी कभी हमको लगता है यार थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग अप डाउन से क्या ही हो जाएगा, और इतनी प्रॉब्लम्स हैं और इतने से स्ट्रेचिंग से क्या फर्क पड़ेगा, बट स्ट्रेचिंग हेल्प्स अ लॉट। इफ वी टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर 40s, तो यूजुअली 40 के बाद क्या होता है, हमारी मसल्स स्टिफ होने लगती हैं, मसल स्ट्रेंथ भी कम होती है और मसल स्टिफ होने लगती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर का मूवमेंट या फिर आप बोलो नेक का मूवमेंट, ये सब थोड़ा सा स्टिफ फील होता है, बैक पेन हमें फील होने लगता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पहले मैं बहुत फ्लेक्सिबल थी गाइस, वेट मेरा कभी बहुत कम नहीं रहा है, बहुत मैं स्लिम नहीं रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैं फ्लेक्सिबल थी। लाइक बच्चे को भी मैंने चक्रासन वगैरह बड़े अच्छे से सिखा दिया। लास्ट 1 डेढ़ साल में बॉडी में मेरे ज्यादा स्टिफनेस मुझे फील हो रही है। तो पहले मैं काफी चीजें, जैसे ये वाली एक्सरसाइज पूरी नीचे तक ऐसे हैंड्स, अपने पाम्स जो हैं ये लगा देती थी फ्लोर पे। अभी ये सिर्फ फ्लोर टच होता है, मेरे पाम्स जो है फ्लोर पे ऐसे नहीं जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो अपने अंदर रियलाइज होता है हमें कि अब जरूरत है बॉडी को कुछ अलग से अटेंशन देने की। मैं अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस जरूर ऐड करूंगी, क्योंकि बेसिकली हमें लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से क्या ही हो जाएगा, बट ये थोड़ी सी स्ट्रेच हमारी आगे की लाइफ को ईजी कर देगी, पेन फ्री कर देगी, है ना। और कॉन्फिडेंस भी पूरे दिन हमारा बना रहेगा, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर सेल्फ। मेरे लास्ट वीडियो में, यानी कि इस सीरीज के पहले वीडियो में, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया यूट्यूब पे कि हम भी करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम उनका भी एज ग्रुप जो है ना, ये 35 40s ऐसा ही एज ग्रुप है, आई हैव रियलाइज्ड। और उनकी अलग अलग हॉबीज हैं, किसी की हॉबी कुकिंग है, किसी की हॉबी घर संभालना है। तो वही बात हो गई जो मैंने बोला था कि हमें लग रहा था कि हम बहुत एक्टिव हैं, अपने काम में बिजी हैं, बट वी नीड अ फिटनेस रिजाइम। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को रोकूंगी नहीं, चाहे मेरे व्यूज कितने भी आए। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेचिंग जब आप कर रहे हैं तो बस, हाँ, स्ट्रेचिंग मैं हमेशा से करती आई हूँ, और स्ट्रेचिंग के लिए इतना बोलूंगी कि यू डोंट हैव टू ओवर स्ट्रेच योर बॉडी। अगर आपको लग रहा है, जैसे कुछ कुछ बॉडी टाइप्स भी होता है, जैसे मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, बट कई सारी स्ट्रेचिंग जो मैं कर सकती हूँ वो मेरी दुबली पतली बेटी भी नहीं कर सकती है। कई सारी स्ट्रेचिंग जो वो कर सकती है वो मेरे से नहीं हो पाती है। तो ये डिपेंड करता है अपने बॉडी टाइप पे और बचपन से कितनी हमने स्ट्रेचिंग करी है उस पे। तो डोंट ओवर स्ट्रेच, अपने बॉडी को स्ट्रेन मत दीजिए। खास करके अगर डॉक्टर ने कुछ आपको बोला है या किसी ने कंसल्टेशन से बोला है कि कुछ अवॉइड करो, तो वो तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, मैं ये बोलूंगी कि सिंपल 2-3 मिनट भी आप अगर अपने डेली रूटीन में सुबह शाम डाल देते हो, इट्स नॉट कि आपको अलग से टाइम निकालना है ना। कुछ भी काम करते करते, टीवी देखते देखते आप नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हो।
राइट, किसी से बात करते-करते आप हाथ या पैर की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भई करना है, अब तो करना है। तो ये चेंजेस आ गए जैसे अभी से अगर आप 30s में चल रहे हो, 40s की तरफ आ रहे हो, अभी से आप स्टार्ट कर दो। ये देखिए पहले मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती थी कुछ भी करने में, और अभी थोड़ी-सी स्टिफनेस लग रही है मुझे। बट आई एम श्योर मैंने अब डिसाइड किया है तो मैं रोज़ करते-करते उसको वापस पुराने ट्रैक पे ले आऊँगी। अगर आप छत पे जाते हो, वॉक करते-करते भी ये बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो, सोच लो कि करना है तो कर सकते हो। यार गर्दन से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन जो ये बात मैं बोल रही हूँ ना, वही मैं सोचती थी कि यार अब इतने फिट है, 40 तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इतनी सी गर्दन से आगे क्या ही हो जाएगा। आज समझ में आ रहा है, या तो ये रेगुलरली किया होता तो आगे टक 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 आवाज़ नहीं आ रही होती। और सेकेंडली मैं बताऊँ कि जो लोग स्पेशली बाहर रहते हैं, जहाँ धूप कम आती है, वहाँ पे विटामिन्स का भी बहुत इश्यू रहता है। तो इसलिए भी थोड़ा-सा हम लोगों को काफ़ी अपने विटामिन इनटेक, फ्रूट इनटेक इन सब पे भी ध्यान देना पड़ता है, और एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो कि 40s के बाद 40s तक हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अब चाहिए। मान लो हमने 40s तक इग्नोर किया है और अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो ऊपर वाले का बहुत-बहुत शुक्र है। ऊपर वाले ने आपको सेकंड चांस दिया है। कि अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस हल्के-फुल्के स्टिफनेस के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो आपको अपने को अभी से ट्रैक पे लाना है कि आगे दिक्कतें ना बढ़े। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, ये आपकी जॉइंट हेल्थ में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि स्पेशली जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो कोई जॉइंट आपका दर्द कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसको हल्के में ना लें, पीछे ना हटें और जाके कंसल्ट करें किसी भी फिज़िशियन या डॉक्टर या जिसकी भी सलाह आप लेते हो, उसको जाके ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अ, जितनी अर्ली आपको दिक्कत पता लगेगी, उतना कम तकलीफ होगी आपको भी और आपके केयर करने वालों को भी। राइट, हमको लगता है कि यार घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अभी फैमिलीज़ इतनी ऐसी छोटी-छोटी हो गई हैं, हम कहीं बाहर रहते हैं काम करने के लिए, कि अगर हमको कुछ हो गया तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, राइट? क्योंकि यहाँ हम 3 ही हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग जाएँ, वहाँ पे फ्लू का काफ़ी केसेस चल रहे थे। तो मैं अकेले हॉस्पिटल गई, मेरे लिए वो बड़ी बात थी। बट मैं इसीलिए गई कि अगर मेरी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गई होती, तो बहुत प्रॉब्लम होती बाकी लोगों को। तो टाइमली आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी थोड़ा-सा चेंज आप अपने में लाओगे ना, तो रेजिस्टेंस आएगा। लोग सोचेंगे कि यार अचानक इनको क्या हो गया? अचानक से वो उस चीज़ का, उस काम का टाइम निकाल के ये अपने को टाइम देने लगे। ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब नॉइज़ेज़ हैं, उनको प्लीज़ आप इग्नोर करिए और अपने पे ध्यान दीजिए। जितना अपने पे ध्यान दोगे, आप फिट होगे, कॉन्फिडेंट होगे और आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। सो मेरे व्लॉग का पर्पस यही था, और अगर मेरे व्लॉग से कोई एक पर्सन भी मोटिवेट होके थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज या कुछ कर रहा है और उसकी हेल्थ को फ़ायदा हो रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। और बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट से ही अच्छा कंटेंट आगे बढ़ सकता है। अच्छा कंटेंट वही है जो आप पसंद करेंगे। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, बाय।